नमस्कार एंड जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में साझा कर सकें। आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर के प्रेम को समझना। परमेश्वर के प्रेम को समझना। हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं? हम कैसे एहसास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? प्रेम को अगर देखा जाए तो प्रेम सिर्फ देने से बढ़ता है। लेने से प्रेम नहीं बढ़ता है, ज़्यादातर देने से बढ़ता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान दिया। यीशु मसीह ने अपना कलवरी क्रूस पर जान को दे दिया और इसलिए उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3 का 16 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाएँ। और इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, परमेश्वर के प्रेम को समझना। हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन में उसे महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? ज़रा सोचिए, आपके आस-पड़ोस में जो लोग हैं, उनके पास बहुत सारे दिक्कतें हैं और कि हो सकता है उनके पास अच्छे भोजन ना हो सकता है अच्छे बिस्तर ना हो सकता है अच्छे घर ना हो सकता है उनके पास अच्छे कपड़े ना हो पहनने के लिए, लेकिन आपके पास है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, अच्छा घर में रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है। आप विश्वास किए हैं इसलिए परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है, इसलिए आप आशीषित हैं। लेकिन आपका पड़ोसी विश्वास नहीं किया है, इसलिए वो परेशान है। हो सकता है आपका पड़ोसी हमेशा बीमार रहता होगा। हो सकता है वो व्यक्ति हमेशा डॉक्टरी का चक्कर लगाता होगा। हो सकता है वो हमेशा दवाओं का सेवन करता रहा होगा। लेकिन आप उस ये सब काम नहीं करते। ना आप डॉक्टरी जल्दी जाते हैं, ना जल्दी आप बीमार पड़ते हैं, ना आप कहीं उधार लेते हैं। लेकिन आपका जो जितना में आप कमाई करते हैं उतने में आप आशीषित हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बच्चे बीमार नहीं हैं, पत्नी बीमार नहीं है, आप बीमार नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर प्रेम कर रहा है। ये पहला स्टेप है जिसे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर एक तरीका ये भी है कि जब आप कहीं भीड़ में जा रहे होते हैं, रोड पर, ट्रैफिक में, और कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर या कोई गाड़ी आपके सामने से टकरा जाए और आप वहाँ से बच जाते हैं। कई बार आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं, लगता है जैसे कोई उठा के मुझे रख दिया किनारे पर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको कहीं खरोच तक आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कहीं आपके बॉडी में एक भी रगड़ आ जाए। इसलिए परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और अगर आप पढ़ेंगे, सिस्टर एलन जी वाइट कुछ बातों को कहती हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रेम की प्रकृति को समझना बाइबल की भविष्यवाणी को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। इस बड़े विवाद में मुख्य विषयों में से एक परमेश्वर के चरित्र के बारे में एक बड़ी गलतफहमी का अस्तित्व है। आखिरकार एलन जी वाइट ने द ग्रेट कंट्रोवर्सी में के अपने सारांश को यह लिखकर समाप्त किया, संपूर्ण ब्रह्मांड अच्छा है। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड अच्छा है और लिखा है, सद्भाव और खुशी की एक लहर मिसाल सृष्टि में धड़कती है, जिससे उसने जितने सब कुछ बनाया, जीवन, प्रकाश और खुशी को असीमित अंतरिक्ष के दायरे में प्रवाहित करे, समक्ष परमाणु और लेकर लेकर महानतम संसार तक सभी चीजों
सजीव और निर्जीव अपनी छाया रहित सुंदरता और प्रेम आनंद से घोषणा करती हैं कि ईश्वर प्रेम है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पृष्ठ संख्या 678 हम देख सकते हैं। ये परमेश्वर के प्रेम को ये भी एक प्रकट करता है कि जितने जीव जंतु हैं, सोचिए जरा, कोई चींटी को खाना नहीं देता जल्दी, आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों को कोई भोजन नहीं देता है। वो तो अपने दम पर, अपने मेहनत से वो खाते हैं, उन्हें कोई भोजन नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है और उन्हें सही समय पर भोजन देता है, प्रबंध करता है। कई बार होता है कि हम आप आलस कर देते हैं काम करने में, लेकिन परमेश्वर आलस नहीं करता है। हम थक करके रुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं थकता है। हम कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर निराश नहीं होता है। वो अपने हौसले को एक जैसा रखता है हमेशा आपके प्रति, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ी जरूरत जानते हैं क्या है? 3 चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों के पीछे दुनिया का हर इंसान पागल की तरह दौड़ रहा है, भाग रहा है कि रोटी कैसे कमाए, कपड़े कैसे अच्छे पहने, मकान कैसे बनाए, जिसको पाने के लिए लोग लूट मार कर रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, लोग हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई बहुत कुछ कर रहे हैं इन 3 चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यहोवा को खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर को आप खोज रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। मत्ती उसका 6 का 33 वचन अगर देखेंगे तो लिखा है, तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, और परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज का संदेश मेरा यही है कि परमेश्वर को समझना, उसके प्रेम को समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं कि कितना गहरा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण नहीं दे सकता है। अगर जो प्राण देता है वो समझे सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वही है जो अपने लिए, अपने दोस्त के लिए कोई प्राण देता है। मतलब यीशु हमारा सच्चा मित्र है। यीशु ही हमारा सच्चा सहायक है, सहयोगी है, जो हमारे लिए अपना जान दे दिया। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव यूं ही आप करते रहें प्रतिदिन, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिदिन जगाता है, अच्छी नींद आपको देता है, अच्छी भोजन देता है, अच्छे आपको ड्रेसेस देता है, अच्छा आपको फ्रेश ताजगी देता है आपके बॉडी के अंदर, जिससे आप पूरा फ्रेश होकर के कार्य कर सकें। ये परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, जो आप सही सलामत हैं। संसार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को खो देते हैं, जो विकलांग हैं, कोई किससे परेशान है, मतलब किसी न किसी चीज़ से वो परेशान है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों से वंचित हैं। कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है, आपसे दूर है, कोसों दूर परेशानियां आपसे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको प्रेम करता है। इन सारे एक छोटा सा टिप्स को मैंने बताया, जिससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह।